हाँ, ये बताइए ये जो शहज़ादे का आप क्या लगते हैं? जी, शहज़ादे मेरा छोटा भाई है, जी। जिसका लगभग 1 साल पहले इसकी शादी हुई, हुँ, तो उसी से तुर्कमोइना शादी हुई और उसके बाद ये लोग छल-कपट करके शादी करवाए धोखे से, हुँ। हमारे भाई से। क्योंकि अरसलान का इसका चक्कर था, उसी का चक्कर काफ़ी दिन चल रहा था। हमको लोग को पता चला कि इसके साथ चक्कर है, बाद में शादी के बाद पता चला कि हम इसका चक्कर चल रहा था। अब ये अच्छा, कई ये बार चक्कर किसके साथ चल रहा था? ये अरसलान नाम का एक लड़का आज़ाद नगर का है, अच्छा। उसके साथ चक्कर चल रहा था। तो ये लड़की भाग भी गई थी उसके साथ एक बार रात में, तो ये लोग लेके आए और ये अगले साल लगभग कुछ दिन बारिश के मौसम में इसकी तहरीर भी दी गई थी। तहरीर भी दी गई थी जो सनी दरोगा हमारे चौराहे पे, सदर चौराहे पे बैठते हैं, उनकी पूरी जानकारी में है ये चीज़। वो तहरीर लेके गए थे कि उसको पता करने के लिए, पुलिस प्रशासन के ज़रिए पकड़ने के लिए। उसके बाद ये शादी करने के बाद तो ये हमारे यहाँ आए ये लोग, कई कई लड़के धमकी दिए कि जैसे शादी किए हो ऐसे जान से जाओगे तुम लोग। ये धमकी कौन-कौन दिया था? ये अरसलान दिया था, इसके साथ 3 लड़के और थे। अरसलान को तो हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं। और उसके बाद ये अरसलान कौन मतलब इनके रिलेशन के हैं? ये अरसलान को हम उसके घर वालों को नहीं जानते, लेकिन अरसलान के जानते हैं अच्छी तरीके से। ये आज़ाद नगर का है निवासी। अच्छा, अच्छा। ये एक बार हमको धमकी दिया था, तो हम लोग ये एक दो तो हमारे दोस्त यार हैं, जी, तेलिए चौराहे के हैं, और एक और भी है, एक लड़का और है, आज़ाद नगर का ही था। जी, वो खड़ा होकर सुलह करवाया था यही मकंदरूगंज चौकी पे। मकंदरूगंज चौकी पे दरोगा साहब उसको काफ़ी बार फ़ोन भेजे पुलिस, लेकिन वो मिला नहीं। नहीं मिला तो वो फ़ोन से आया, तो बुलाया गया, वहाँ पे सुलह सुलह हुआ। 4-5 लोग के बीच में सुलह हुआ। उसके बाद ये कुछ दिन तक ठीक रहा। उसके बाद ये जैसे यहाँ शादी हुई हमारे भाई शहजाद से, तो ये लोग धमकी देना शुरू कर दिए फिर से। मतलब कौन लोग धमकी देते हैं शुरू शुरू कर दिए? यही अरसलान लोग, अच्छा। ये इसके साथ कई काफ़ी लड़के से रहते हैं। तो और इस ये जो लड़का है अरसलान, हुँ, कि कई लड़कियों से अफेयर इसका, और शादी भी हुआ है, शादी भी हुआ है। उसके बाद ये हमको बाद में पता चला, अभी शादी के जब हो गई मेरे भाई से तब पता चला ये चीज़। अरसलान से इसका कई लड़कियों के साथ अफेयर है। अच्छा। हमने वीडियो भी देखी, वीडियो भी हमारे पास है, और कई साबूत, कई साक्ष्य भी हमारे पास हैं, जिसके ज़रिए हमको पता चला यही मस्जिद है। संजय ऑटो पार्क के पास से ये पता लगा, एक बुड्ढा मस्जिद में रहता था। वो बताया कि सुबह के लगभग 3 से साढ़े 3 के बीच में कोई लड़के बाइक से इधर से जा रहे थे, मार डालना है करके बात कर रहे थे। तो हम फजर की नमाज़ पढ़ने गए थे वहाँ, रोज़ा चल रहा है। तो वो बुड्ढा बताया हमको लोग को कि कोई लड़के इधर से जा रहे थे, मार डालने की बात कर रहे थे, कौन है हमको पता नहीं है। हम लोग सोचे ये बुड्ढा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है। वो बताया हमको लोग को, तो हम समझ नहीं पाए कि किसको मार डालने की बात कर रहा है, किसको कर रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ सुबह वारदात हुआ, यहाँ पर सही नदी पुल के नीचे लाश मिली, तो वो पुल के नीचे लाश थी, और सर सिर्फ धड़ बाहर, सर बाहर था और बॉडी अंदर थी पुल के नीचे। ठीक, उसके बाद ये हमको लोग को पता चला कि ये कैसे, ये बुढ़ा कह रहा था कि ये मतलब कि मार डालना है, कोई लड़के जा रहे थे इधर से। तो हमने संजय ऑटो पार्क गली से पूरा कैमरा निकाले, वीडियो निकाले, तो उसमें सचमुच वीडियो निकली, और वाइट कलर की ही गाड़ी निकली, तो स्कूटी थी। उस पर 2 लड़के बैठे थे, कई राउंड मारे, तो कई राउंड मारने के बाद ये तीसरा लड़का यहाँ से निकलता है, संजय ऑटो पार्क गली से। 3 लड़के के साथ में निकलते हैं ये लोग, सई नदी पुल की तरफ जाते हैं। ये क्या क्या किए क्या नहीं किए, और एक एक बार सई नदी पुल के भी बीच में दिखे हैं ये लोग। उसके बाद हमने सबको सबको सारा साक्ष्य रखा पुलिस वाले सामने, लेकिन कोई सुराग अभी तक ये लोग नहीं पता कर सके। और जो भी प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, उसको प्रूफ को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जब हम लोग वारदात सुने, तो हम लोग गए दौड़ते हुए यहाँ। 6:28 पे हमारे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई को, शहजाद को कोई मार के फेंक दिया है। तो हमारी माँ, हमारे भाई, सब पूरे घर वाले दौड़ते हुए गए। तो वो हमारी माँ पीछे से रोते हुए कह रही है कि हमारा भैया लग रहा है कूद गया क्या पुल से। तो पीछे से एक औरत बोलती है कि भैया तुम्हारा कूद नहीं गया, 4 लोग ला के रखे हैं यहाँ पे पुल के नीचे। दूसरी चीज़, जब हम लोग वहाँ जब पुल के नीचे पहुँचे, तो ना उसके
फटने की कोई शरीर फटने के निशान था और ना ही सर फटा था उसका। उसके सिर्फ मुंह से सिर्फ खाना निकला हुआ था, बस मुंह से। उसको हम लोग अच्छा, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि इसको मतलब इनको मारा गया है, हाँ, कहीं मतलब चोट का निशान वगैरह? इनके सिर्फ शरीर पे यहाँ पे रगड़ का निशान था, जैसे इनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। हाँ। और रगड़ का निशान पूरे शरीर पे इनकी सिर्फ रगड़ की निशान थी। और और सीने की 3 पसली टूटी हुई थी। अच्छा। 3 पसली टूटी हुई थी। और दूसरी चीज, इनकी गर्दन की हड्डी सरक गई थी अपने जगह से सरक गई थी। और दूसरी चीज ये है कि पुल के पास जब इनको देखा गया 4:05 पे, ये जाते समय दिखे। उसके बाद हमने 4:05 कुछ 7 सेकंड पे आगे जाते भी इनको देखा गया, पुल के कैमरे की नज़र में आगे जाते देखा गया। और पुलिस का कहना है कि यहीं से ये कूद कर मर गए हैं, या तो टिकटाक बना रहे थे गिर गए हैं। पुलिस ये साक्ष्य बता रही है। दूसरी चीज, हम कैमरे में देख रहे हैं कि हमारा भाई जिस जगह वारदात हुआ उसके आगे हमको सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, वो जाते समय दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि हमको कुछ साक्ष्य ऐसा पता लगा, कुछ लोग बताए कि वहाँ मारपीट पुल की नुक्कड़ पे हो रही थी और हमको लोग को डराया गया, हम लोग भाग लिए वहाँ से। और हमारे एक परिचित का भी लड़का है, वो भी बताया ये चीज़, पुल के बीच में जाते समय देखा गया उनको। और उसके बाद नुक्कड़ पे लड़ाई उनसे हो रही थी। कम से कम 5 से 7 लड़के थे उसमें। हाँ। तो और 5 से 7 एक लड़कों में जब हमने साक्षात उनको बताया कि सीओ सिटी को, कि पूछने लगे कि किसी के ऊपर शक है तुमको, तो हमने बताया कि सर, एक अरसलान नाम का आज़ाद नगर का लड़का है, जिसका काफ़ी दिन से हमारे भाई को धमकी दे रहा था जी। वो लड़का आज़ाद नगर का अरसलान धमकी दे रहा था, कई बार धमकी दिया था कि अगर शादी करोगे तो जान से जाओगे। और ये लोग शहजाद के ससुराल वाले मेरी खाला ही हैं। तो इनसे जब हमारे घर पे आके रो रही थी, तो हमारी अम्मी बोली कि जिसके साथ ये भाग गई थी उसी के साथ शादी कर दो। तो ये लोग कहने लगे। क्या अरसलान निकाह किए थे? निकाह किया था, ये हमको शादी के बाद पता चला भैया। अच्छा। शादी के बाद पता चला कि ये निकाह भी किया था और कई लड़कियों से ये निकाह किया है। अच्छा। इसका प्रूफ भी हमारे पास है और हर चीज़ है। दूसरी चीज़, जब ये कह रहा था कि हम तो आपको जानकारी नहीं थी कि मतलब ये खुशी और ये अरसलान निकाह कर चुके जी, हैं? हमको जानकारी शादी के बाद हुई। हमारे मतलब शहजाद ये के भाई से। मतलब ये बनता है कि आप लोग को छल से, कपट से। जी, हमको छल कपट से शादी कराया गया यहाँ पे, और हमारे घर से इतना चावल गया। जो कि जानकारी इनको लोग को थी, उनके परिवार को जानकारी थी जी कि मतलब ये लोग शादी कर जी, चुके उनकी हैं। पूरी जानकारी थी कि लड़की उनके अरसलान के साथ भाग भी गई थी घर पे। ये लोग रात में लेके आए भी। उसके बाद ये लोग एप्लीकेशन भी दिए थे सनी दरोगा को। सनी दरोगा गए थे भी जांच करने के लिए, उसको उठाने के लिए गए थे। तो अच्छा, क्या निकाह के दरमियान कोई ऐसा मतलब साक्ष्य मिला कि मतलब प्रेग्नेंट वगैरह या ऐसा कुछ? जी, प्रेग्नेंट भी थी कि कई बार कई जगह पे बोली कि मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। दूसरी चीज़, ये पोस्टमार्टम हाउस भी सीओ साहब प्रशासन में कई आदमी थे वहाँ पे, तो उनके सामने भी बोली मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात कही। और दूसरी चीज़, ये बच्चा का सफाई करवा दी। क्या आपके भाई ने बताया था? जी, हमारा भाई बताया ये था कि इसकी हम जांच कराएंगे, ये बच्चा मेरा नहीं है। अच्छा। कुछ दिन पहले यहाँ के घर में बताए थे हमारे पास। अच्छा, अम्मी से बता रहे थे। मतलब आपके फैमिली से? जी, ये अम्मी से हमारे बता रहे थे कि हमको लग रहा है ये लड़की हमारे साथ छल कपट कर रही है, ये लड़का किसी और का है, इसका हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। इसकी बात वो कर रहा था। तो हम लोग सोचे कि सही कह रहा है ये, ऐसा होगा। लेकिन ये पूरा अपना दिमाग में लाते हुए और सुराग छुपाने के लिए, ये क्राइम को छुपाने के लिए, असलियत को छुपाने के लिए ये वारदात की है। इसने पेट बच्चा सफाई करवा दी है ताकि मतलब मालूम ना हो, असलियत को छुपाया जा सके। तो आपने कहाँ-कहाँ मतलब एप्लीकेशन दिया, कहाँ-कहाँ कंप्लेन दिया और क्या मतलब इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? हमने हर कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है, हर जगह दे चुके हैं दरखास्त अपनी। सीओ सिटी के पास है, कप्तान साहब के पास है, और दूसरी चीज़ ये एसपी साहब के पास भी है, और क्या नाम है, मुख्यमंत्री के पास भी गई है, रजिस्ट्री भी कराए हैं, और कई कापी हम ऑनलाइन भी कराए हैं।
जो मुख्यमंत्री का जो मतलब वहाँ से रिटर्निंग रिपोर्ट आई है, तो कप्तान के यहाँ गई है। कप्तान ने लिखा है जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी को, और वो सीओसीटी को लिखा है। जी जी। तो इन्होंने मतलब क्या कार्रवाई किया है? ये कार्रवाई कुछ भी नहीं की है अभी तक। मतलब सीओसीटी भी कार्रवाई नहीं की है, न कप्तान ने की कोई है? कार्रवाई नहीं किए हैं और पूरी जानकारी में है ये हत्या हुई है, लेकिन इसको छुपाने की कोशिश की जा रहा है पूरी तरह से। और सीओसीटी ने कोतवाल को लिख दिया है। जी जी। तो कोतवाल ने क्या किया? कोतवाल कोतवाल भी कुछ नहीं किया है इसमें अभी तक। अभी तक? हाँ। और हमारा भाई गया है वहाँ पे, तो उसको गाली दे के भगाया गया। अच्छा। उसको बताया गया भाग जाओ भोसड़ी, नहीं तुमको भी अंदर कर देंगे। अच्छा। मोबाइल मांगने गए थे कि अपनी मोबाइल पुलिस को ही ले लिया था, सिपाही को ही था, ले लिया था। उसके बाद इनको गाली दिया गया, वहाँ भगाया गया कि तुमको भोसड़ी मार के अंदर कर देंगे अभी। इनके साथ हमारे भाई के साथ एक लड़का और था, और पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। तुम्हारा भाई मोबाइल लिया था? जी, हमारा भाई मोबाइल घर से, इनके सीसीटीवी कैमरा घर से निकलवाए हैं हम, मोबाइल लेके निकला है वो। और ये लड़की कह रही थी, शहजाद की बीवी, वो खुशी उर्फ मोइना, ये कह रही थी कि हम इनको बार बार पकड़ रहे थे, नहीं जाने दे रहे थे। जब इनके घर के सीसीटीवी कैमरा निकाला गया तो ना तो ये घर से बाहर निकली है और ना तो पकड़ी है ये, न रोकी? ना रोकी है ये। और दूसरी चीज, इनका एक शाहबाज नाम का भाई है, ये एक बार फोन किया है 3:24 में या कुछ मिनट में फोन किया है, ऐसे कुछ फोन किया है कि कहाँ हो। तो शहजाद, इनका कहना है कि वो बोला कि हम भंगवा चुंगी हैं, सिगरेट पी के आ रहे हैं। तो ना तो ये दोबारा कॉल किए, ना तो उसको बुलाने की कोशिश किए, ना तो ढूंढने ही निकली उसको। और घर वाले पूरे इनके पूरी जानकारी में है, और वो लड़की पूरी जानकारी है। अच्छा। अच्छा, आप लोग को भी नहीं बताया? हमको भी ना, तो हमारे घर पे ही फोन किया गया। मोबाइल मिला? मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल में पूरी उनकी पूरी फाइल बना के रखे थे, पूरी जानकारी उनकी अरसलान की जितनी भी थी। और उसके पास कोई गंदी फोटो भेजे थे ये लोग, अरसलान लोग, कि उसको दिखा के उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो मोबाइल है कहाँ? वो काफी दिन से पैसे के घर से मांग रहा था। नहीं, मोबाइल है कहाँ? ये जो मोबाइल इसकी गायब कर दी गई है वहीं से। तो ये पुलिस का काम है ना, साक्ष्य ढूंढना ये पुलिस का काम है। जी, उसी दिन मैंने नाम लिखा रहे थे अरसलान का, तो ये इनका भाई सरफराज, खुशी का भाई, तो ये नाम अरसलान का नहीं लिखवाने दिए। तो हमने पूछा कि तुम्हारा कौन है जो उसको नाम नहीं लिखाने दे रहे हो? कई बार हमारे भाई को धमकी दिया है, हमने मकंदरूगंज पे एप्लीकेशन भी दी है, उसका सुलहनामा भी हुआ है, सुलह हुआ था, कैसे हम इसका नाम नहीं लिखाएं। और ये कई बार धमकी दिया, और गवाह भी हमारे पास है जिसके सामने ये हस्तक्षेप किया, और मोबाइल भी छीन रहा था। कई बार ये ऐसे छीनने की कोशिश किया है। और एक औरत वहाँ थी तिले चौराहे पे, उसने छीन कर मोबाइल अपने अंदर ऐसे रख ली, तब इसकी जान बख्शी गई। वहीं पे मारपीट होने वाली थी। मोबाइल इसकी कई बार छीनने की कोशिश किया गया, और उसी मोबाइल में पूरा राज छुपा हुआ था भैया। किस किस केस के पर्पज पे आपने दरखास्त दिया है? किसके ऊपर? जी, हमने अरसलान है, दूसरी चीज शहजाद की बीवी जो अरसलान के चक्कर में फंसी थी, नाम बताओ। खुशी उर्फ मोइना, हाँ। ये शादी से पहले भी चक्कर था और शादी के बाद भी चक्कर था। सबका नाम बताइए। एक तो शहबाज है, हाँ। दूसरा सरफराज है, एक शहनशाह है, और हाँ 4 भाई हैं ये लोग। एक भाई जिनका बाहर था, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं साहब, इसमें बिल्कुल हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हत्या किसने किया है इसकी पुलिस जानकारी, पूरी तहकीकात करे, और पूरी जानकारी हमको मिलनी चाहिए, तभी हमारे परिवार को इंसाफ मिल सकेगा और सुकून से हम लोग सो सकेंगे। हमको कई बार धमकी मिली, यहीं चौराहे पे हमारे भाई की गाड़ी रोक के टेम्पू, वहाँ पे धमकी आया गया कि अपना मुकदमा वापस ले लो, नहीं तुमको जान से जाओगे। यहाँ भी दरखास्त लिख के दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि हमने गाड़ी का नंबर भी लिख के दिया है। हमने दरोगा साहब को तुरंत फोन भी किया है कि सर ऐसी बात हो गई है, आप तुरंत आइए। बोले एप्लीकेशन बनाइए, हमको दीजिए, हम देख रहे हैं। हमने दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ना तो गाड़ी के नंबर की जांच की गई है। अभी तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई पुलिस, कोई सुराग ढूंढने में लगी ही नहीं है। और पुल के ऊपर जब भाई मेरा जा रहा था, तो 2 मिनट पहले वहाँ आर्टिका लगी है। आर्टिका अपनी सीट ऊपर करके
ऊपर करते हुए पूरा देखते हुए 2 मिनट पहले आगे गाड़ी बढ़ी। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरे में आया जी है? आई है, आर्टिका आई है। आपके पास प्रूफ है? जी है, हमारे पास प्रूफ है जी। ऐसे ऐसे कई प्रूफ हमारे पास है। 4:01 पर वो दिखी है गाड़ी, और 4:04 या 5 मिनट पे ये शहजाद मेरा भाई दिखा है। अच्छा, जी। चलिए और ठीक। एक दो लोगों का कहना है कि वहाँ नुक्कड़ के पुल पे आखिरी वहाँ पे मारपीट इनसे हुई है। अच्छा, जी। मतलब वो लड़के लोग जो मारपीट कर रहे थे वो पहचान में आए कि नहीं आए? जो लड़के मारपीट कर रहे थे वो हमको जानकारी में नहीं है भैया, लेकिन मगर कि ये जुड़ा हुआ अरसलान पूरा है इसमें अच्छा, भैया, इसलिए उसी ने कराया है। और ये मोइना जो है पूरी जानकारी इसको है, इसलिए कई प्रूफ इसके मोबाइल पे हमारे पास है। ये जो बात करती थी उससे पूरा प्रूफ है, इसका भी पूरा पूरा हाथ है इसमें। चलिए ठीक है। और नदी से कुछ लोग देखे, नदी पार करते हुए, और इनका गांड तक पैर भीगा हुआ था, और कपड़ा यहाँ बगल में फटा हुआ था। जींस इनका लोअर पहने थे तो यहाँ बगल से फटा हुआ था, और ये पत्थरों पे गिरे हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर पे गिरे हुए थे। सर पे चोट वगैरह? सर पे कोई चोट नहीं आई है, इनके शरीर पे सिर्फ रगड़ के निशान आया है। और दूसरी चीज गर्दन की हड्डी सरक गई है मारने का, ये काला हुआ था पूरा। दूसरी चीज इनकी पसली टूटी हुई है 3 ठो, और इनके शरीर पे जूते का निशान दिखा है जी। और उसके फोटो हमारे पास है पूरा प्रूफ के साथ। चलिए ठीक है। अब इसके आगे आप मतलब प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम एक ही चीज जानते हैं, प्रशासन इसका निष्पक्ष जांच करे और सही हमको अपराधी चाहिए। और यही लड़के, यही अरसलान, इसके साथी जो भी हैं, इसको हम नहीं जानते। अरसलान को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार हमको धमकी दिया है, हमारे भाई को दिया, हम साक्षात गए हैं। जो आदमी उसमें सुलही कराने गए थे वो भी हमको जानकारी, वो भी है, वो भी गवाह है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक नहीं कई बार ऐसे हो चुका है, और इनको लोग को पूरी शहजादे के ससुराल वालों को पूरी तरीके से मालूम है। और यहाँ छल कपट के करके हमारे भाई से शादी कराया गया धोखे से। चलिए ठीक है। प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द विधिक कार्रवाई हेतु अपराधियों को जेल में डालने। धन्यवाद।